दोस्तों मैं अकेले बैठ के ये सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आऊं जिससे इंडिया के अंदर जो बीफ का एक्सपोर्ट होता है या फिर जो स्लॉटरिंग हाउस है इंडिया के अंदर लीगल इलीगल। स्लॉटरिंग हाउस का मतलब बुच्चर खाने जहाँ पर जानवरों को काट के एक्सपोर्ट किया जाता है, मारा जाता है और फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाता है। सो उसको कैसे बंद करवाया जाए। बट मैंने ये चीज़ देखी कि एक्चुअली में इसको बंद कराना तो बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। उसका रीज़न मैंने ये ढूंढा कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि इंडिया कौन से रैंक पे आता है बीफ एक्सपोर्ट के उसमें। सो इंडिया तो नंबर 2 पे है पूरे वर्ल्ड में और नंबर 1 पे जो है ब्राज़ील है। सो मैंने ये भी चेक किया कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है पर ईयर, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कितना होता है। सो वो 32,000 करोड़ था एक्चुअली। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ये 32,000 करोड़। वो सिर्फ जो गवर्नमेंट हमारी बीजेपी सरकार या फिर कोई भी सरकार इतना बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सो मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी सरकार जो है वो आखिर हिंदू पार्टी हो, आखिर वो हिंदू पार्टी है, हिंदू राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बावजूद भी क्यों इतना उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इस सबसे बड़ी वजह यही है कि एक्सपोर्ट का जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे है और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो इस चीज़ में पीछे रह जाए, क्योंकि इससे ही फिर आगे देश का विकास और देश का डेवलपमेंट और चीज़ों पे पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, ये सब होता है। और बाकी आपको पता ही है पैसों की माया। सो मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सॉल्यूशन निकले कि मैं ऐसा क्या करूं या मेरे साथ में आप सब ऐसे जुड़ के ऐसा क्या करें कि मतलब कि एक कहावत है ना कि भैंस भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात कि गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो पैसों के मामले में और जो देश के युवा, देश के लोग जो चाहते हैं कि हाँ भाई जो जानवर है उनके ऊपर अत्याचार ना हो। जब तक जानवर दूध दे रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद उसको स्लॉटरिंग हाउस के अंदर भेज दिया जाता है, बुच्चर खाने में भेज दिया जाता है कटने के लिए। उसके बाद क्या उनका जीने का हक नहीं होता क्या? सबसे बड़ी बात ये है। सो आपको मैंने ये तो क्लियर कर ही दिया कि इंडिया कितना बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करता है, उसको कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और सच्ची में अगर मैंने आपको वीडियो दिखा दी तो आप शॉक हो जाओगे ये देख के कि कितनी बुरी हालत की जाती है जानवरों के साथ, बुच्चर खाने के अंदर उनको मारा जाता है। देखो जैसे हमारे इमोशंस होते हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, उनके भी होते हैं। सो प्लीज़ आप, वो भी रोते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, अलग अलग स्पीशीज़ है, सबके पास चाहे वो बारीक सा एक बैक्टीरिया क्यों ना हो, सब पे इमोशंस है एक्चुअली। पेड़ पौधे सब कुछ, बट पेड़ का अलग कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें वो एक बीज पौधा बन के पेड़ बनता है, पेड़ बन के फल देता है, फल के बाद फिर फल देता है, फल के बाद फिर फल देता है, फिर पतझड़ के बाद फिर फल देता है। और एक पेड़ आपको रिप्रोडक्शन फल देता है क्योंकि वो देने के लिए बना है, मतलब गिव नेचर है, ठीक है। पर लेकिन जानवर जो है उनको हम मार के खा रहे हैं, उनका गिविंग नेचर नहीं है उनको, मतलब उनका ऐसा नहीं है, नेचर ने उनको इस तरह से नहीं बनाया आ, कि एक जानवर को अगर मार दोगे वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा और दोबारा से आपको अपना मांस देगा आप खाने के लिए, समझ रहे हो ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों बहुत ज़रूरी है इसको रोकना एक्चुअली। देखो आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते ही हो कि अ, हर जगह ये कहीं पे मतलब आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पे जो इलीगल तरीके से ट्रक के अंदर भर के लेके जा रहे हैं गाय भैंसों को, उसको रोका जाता है। और हिंदू समाज के लोग भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस चीज़ के अंदर और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसके पास कोटेक्स नाम का एक केमिकल जिससे हमें सोचने की शक्ति मिलती है, जिससे हमें सोचने की शक्ति मिलती है और जिससे हमने अपना इतना बड़ा डेवलपमेंट किया। सो हम पूरी पृथ्वी पे हम ही एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि और जो जीव जंतु है उनका उनकी रक्षा करना, उनका ख्याल रखना, ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी है।
क्योंकि हम इस पूरी पृथ्वी पर समझदार मनुष्य प्राणी हैं। सो खाने को बहुत कुछ है, पर ठीक है, अब लोग नॉन वेजिटेरियन भी है। सो अब मेन मुद्दा ये है कि क्यों ज़रूरी है लोगों को, मतलब कि समझाना। इसलिए ज़रूरी है समझाना ताकि आपको बीमारियां ना हो। एक टाइम के बाद आपको बीमारियां होना शुरू हो जाएगी, एक टाइम के बाद आपको स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इवन आपको बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैंसर हो जाएगा नॉनवेज खाने से, बट लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपके जो अंदर डीएनए है वो सही इंटरेक्शन नहीं बनाता नॉनवेज की जो न्यूट्रिशन होता है, बहुत गलत असर डलता है इस चीज़ का और हमारे डीएनए के ऊपर। सो हमारे नेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा नेचर चेंज हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है नॉनवेज खाकर। मुझे भी 3 महीने हो गए नॉनवेज छोड़े हुए। सो कैसे रोका जाए, सबसे बड़ी बात ये थी, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि कैसे रोका जाए, मैंने क्या सोचा इसके बारे में। सो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब ये चीज़ गूगल पे सर्च करी कि कितना एक्सपोर्ट पे कितना टैक्स कलेक्शन होता है, वो होता है 32,000 करोड़। सो अगर हमारे इंडिया के अंदर 100 करोड़ से ऊपर हम लोग रहते हैं यहाँ पर, और हमें हमें पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसका फाइनेंशियली सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो एक इंडियन भी अगर एक एक रुपया दे देगा तो 100 करोड़ हो जाएंगे। सो मैं अब ये नहीं कह रहा कि सब एक एक रुपया दें, बट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ लोग उनको काउंट किया जाए जो जॉब करने वाले हैं और बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि बाकियों को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि उसमें से वो हाउस वाइफ्स भी हो सकती हैं, बूढ़े बच्चे भी हो सकते हैं। सो आप उनको हटा दीजिए। तो 30 करोड़ का हिसाब अगर हम लेके चले और हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी तनख्वाह में से, अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से पर मंथ 900 रुपये इंडियन गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में या बारकोड में उसमें उनको सेंड करेंगे पर मंथ, तो उसका कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 900 मल्टीप्लाई 30 करोड़, तो वो होता है आसपास 32,000 करोड़ का के आसपास होता है, जो कि एक साल का टैक्स कलेक्शन है बीफ की यहाँ से लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। सो ऐसी अप्रोच मैं इसलिए कर रहा हूँ और बीजेपी सरकार से मैं अप्रोच करना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी सरकार चाहती है कि उसका नुकसान भी ना हो, और हम इस चीज़ में आगे बढ़ना नहीं चाहते, सही बताएं तो वर्ल्ड लेवल पे हम इंडिया को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते कि बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे है। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारे हिंदू ग्रंथ है और उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है वो जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, ना कि उनको मार के खाने की। तो अगर कोई और देश इस चीज़ में आगे बढ़ जाता है तो बड़े बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं फाइनेंशियली, इतना पैसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति 900 रुपये पर मंथ देंगे तो उतना ही कलेक्शन बीजेपी सरकार को पहुंचा सकते हैं और उनसे अपील कर सकते हैं कि बुच्चर खाने जो लीगल इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। और ऐसा तो है नहीं कि लोग सुधर जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं रहेंगे या फिर इंडिया के अंदर नहीं खाया जाएगा। खाने वाले तो खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। और मैं अब उसमें चीज़ में कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर से ये चीज़ ना आए, आवाज़ ना आए। क्योंकि एक दया की भावना इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर दया की भावना है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बट लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के लिए, पर लेकिन आपके अंदर जानवरों के लिए बिल्कुल होना चाहिए। चाहे वो जानवर कोई भी हो प्राणी का, जैसे चिकन हो, मटन हो, फिश हो, ठीक है। अगर आप सोचोगे, अब आप यहाँ पर तर्क दोगे कि मतलब अगर हम खाना बंद कर देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। कभी भगवान ने ये सोचा कि मतलब कि, या जिसने हमें पैदा किया है, जिस एनर्जी ने हमें पैदा किया है, कभी उसने ये सोचा कि ये भी तो प्रोडक्शन करते हैं इंसान, ये भी तो बच्चे पैदा करते हैं, एक नहीं, चार चार, छः छः, आठ आठ करते हैं। अगर इनको एक काम करो, इनको मारना शुरू करो, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा आबादी में बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भगवान ने ऐसा नहीं सोचा तो हम कौन होते हैं ऐसे सोचने वाले कि ये जानवर को अगर हम नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा चिकन हो जाएंगे, रोड पे घूमने लग जाएंगे। सो ये बहुत बेकार की सोच है। और
मैं आशा करता हूँ आपसे कि अगर आपको ये चीज़ बात समझ आ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझ पाए। और बीजेपी सरकार से मेरा अनुरोध है और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को, मेरे वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ। और मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ वीडियो बनाने में और हाई लेवल पे, पर लेकिन मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव करूँगा हर एक वीडियो में अपनी। और इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, ये सबसे ज़रूरी बात है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले तो आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उससे लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, पता लगेगा कि क्या बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं। और अगर टैग करेंगे गवर्नमेंट को तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं, अब आप कहोगे कि यार मैं क्यों मतलब हर महीने 900 रुपये निकाल के दूँ, इससे अच्छा तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर लूँगा या पर मंथ का 900 रुपये, और मुझे मैं करोड़पति बन जाऊँगा 20 साल में। मैं आपको सही बताऊँ, आप देखते हो सोशल मीडिया में इतने फेक लोग हैं जो ड्रामा कर करके आपसे बारकोड स्कैन करवाते हैं, बारकोड दिखाते हैं और आपको इमोशनल करके आपसे पैसे ले जाते हो, आप देते भी हो। कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है, हम मदद करते भी है। क्या कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चाहे वो कोई गरीब खाना बाबा का ढाबा हो गया या फिर कैसे और चीज़ें हो गई, तो लोगों की मदद की जाती है। और इंडिया के अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि अगर हम मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो। सो इस काम के लिए अगर हम कुछ करें तो बेस्ट होगा आई थिंक। और हो सकता है मैं अपनी एनजीओ भी खोल लूँ इस चीज़ में, कि मैं डील कर सकूं गवर्नमेंट के साथ कि हाँ भाई, अ, ये फंड है जो मैंने लोगों के थ्रू इकट्ठा किया है और ये पैसे मैं आप सबको देना चाहता हूँ। और ऐसे भी कर सकते हैं, बट लेकिन मैं अभी ये चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार बैंक अकाउंट दे अपना, या फिर कोई बारकोड दे जिससे हम उसको बंद कर सकें। मुझे पता है आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, कुछ होगा नहीं। और सब पॉलिटिक्स है, क्या करें। बट मुझे तो वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने बना दी, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक